नमस्कार, मैं अमीश श्री। आज बहुत दिनों बाद आप सबसे मिल पा रहा हूँ क्योंकि लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं जिनका कभी कभी सॉल्यूशन मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन कुछ ऐसा था जो नहीं मिल पा रहा था। पर वो कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण भगवान हमें दिखाते हैं। वैसे ही एक बार मैं काफ़ी दुखी, काफ़ी हताश बैठा हुआ था घर में, तो मेरी मम्मी ने पूछा मुझसे, कारण पूछा, मैंने बताया। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ग्रंथ कह सकते हैं, एक किताब सजेस्ट की और उस किताब में उन्होंने बताया कि इसमें वो सब कुछ है जिसका तुम आंसर, जिसका तुम उत्तर तलाश रहे हो, जिसको तुम ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। और आप यकीन मानो, उस किताब को मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत बोरिंग सा लग रहा था। मुझे लग रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बट यकीन मानिए, उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यस, हाँ, ये वो है जिसमें कि मेरे सभी सवालों के आंसर हैं। तो उस किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। इस किताब में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। हर एक श्लोक का एक अपना महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भी लिखा है वो तब की कहानी है, वो तब के सभी वचन है, वो तब के सभी श्लोक हैं जब कुंती पुत्र अर्जुन अपनों से लड़ते समय इस तरह से निराश हो जाते हैं कि किस तरह से मैं अपनों पर वार करूं, किस तरह से अपनों से मैं युद्ध करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ इस तरह से दुनिया, सांसारिक रहस्यों के बारे में बताया जिससे उन्हें ये ज्ञान हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम अपना कहते हैं। और उनके बीच जो हुए संवाद हैं उन सब को मिला के हम उसे बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। इस गीता में रचित 700 श्लोक और उनके बीच हुए सभी संवाद अमृत तुल्य हैं। इस संवाद को जब आप गहराई से पढ़ेंगे, अपनी जीवन में जब इसको उतारेंगे, तो आप यकीन मानिए आपको एक अद्भुत शांति का एहसास होगा। ये जो किताब है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, इसके प्रत्येक श्लोक हमें ये सिखाते हैं कि जैसे मनुष्य अपने जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, कामना, इच्छा, लोभ, इन सबको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेता है। और भगवद गीता हमें सिखाती है कि किस तरह से इससे हम निजात पा सकते हैं, या कह सकते हैं हम किससे आज़ाद कैसे हो सकते हैं। कठिन विचार, दुनियादारी, ये जितने भी रिश्ते हैं, जितने हमें समाज के लोग दिखते हैं, इन सब का जो दूसरा चेहरा है, दूसरा व्यवहार है, जो हमारे सामने कुछ, किसी और के सामने कुछ ऐसा दिखता है, इन सब से किस तरह से लड़ें, ये भगवद गीता बताती है। और अगर मैं बात करूं इसके और अंदर की, तो मैं एक बात साझा करना चाहूँगा। मेरे एक मित्र मिला मुझसे, मेरा एक फ्रेंड मिला, मुझसे कहता है, यार मैं अपना कुछ लाइफ में अपना खुद का स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा यार, चलेगा नहीं चलेगा। तो भगवद गीता में, मुझे तो उस समय कुछ पता नहीं था, मैंने कहा हाँ यार देख लो। पर भगवद गीता जब पढ़ी तो मुझे उसका आंसर मिला। भगवद गीता में ये साफ लिखा है, अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले किसी दुविधा में है, किसी विचार में है, तो उस काम को शुरू मत करो। उस काम को नेगेटिविटी के साथ शुरू मत करो, क्योंकि जो हमारी सकारात्मक सोच है उस पर हमेशा नकारात्मक सोच भारी पड़ जाती है। और जब भी किसी काम को शुरू करने से पहले यदि दुविधा उत्पन्न होती है तो उस काम को त्याग देना ही बेहतर है।
पहले दुविधा को क्लियर करो, दुविधा को अपने मन मस्तिष्क से दूर करो। उसके बाद देखो कि क्या तुम कर सकते हो, उसके बाद स्टार्ट करो। भगवद गीता में ये साफ साफ लिखा है कि हमारे मन में जो ईर्ष्या भाव है उसको किस तरह से दूर करें। अगर मनुष्य कोई आपका मित्र, आपका परिवारजनक, आपका पड़ोसी उन्नति कर रहा है तो हमें उसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक समय होता है और उस समय के अंतराल में उसके पास बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें जाती हैं। अगर आज आपके पास पैसा है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप खो रहे हो। शायद हो सकता है अपनों के साथ समय नहीं बिता पा रहे हो आप, हो सकता है अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हो, पर ये चीज़ सामने वाले को नहीं दिखती। तो जो चीज़ हमें मिल रही है उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ खो भी रहे। और साथ में जैसे आपका पड़ोसी है और अगर वो कुछ अच्छा गेन कर रहा है तो आप उससे ये सीखो कि वो कैसे गेन कर रहा है, ना कि ये देखो कि वो किस तरह से गेन कर रहा है और मुझे भी ऐसे ही करना है, मुझे तुरंत चाहिए। उसको तुरंत नहीं मिला है कुछ भी, उसने भी मेहनत की होगी। आप रिजल्ट्स की ओर मत भागो, आप ये देखो कि मैं किस तरह से मेहनत कर सकता हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखो। ये सारे शब्द मेरे नहीं हैं, ये सारे शब्द भगवद गीता में लिखे हैं, मोटे मोटे अक्षरों में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। और मैं जितना ज़्यादा रिकमेंड करूँ इस बुक को, श्रीमद् भगवद गीता को, उतना कम है। इस किताब से मुझे ये पता चला कि किस तरह से हम अपने जीवन को पहले से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने विचारों को अपने काबू में रख सकते हैं। मैं आज ये YouTube वीडियो बना रहा हूँ। मेरा चैनल आपको सबको पता है, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये चैनल 3 साल पहले था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सका और उसके बाद आज मैंने ये फर्स्ट वीडियो काफ़ी सालों बाद अपलोड करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका फल स्वरूप कह सकते हो कि मुझे इससे इतनी मोटिवेशन मिली, इतनी ऊर्जा मिली कि मुझे इसने काम करने पर मजबूर कर दिया। अगर आप इस किताब को पढ़ते हो ना तो ये दावा है, अगर आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में सच में प्रॉब्लम्स हैं तो आप फेस करो, आप उन्हें देखो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का पॉसिबल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इस किताब में जो प्रथम अध्याय है उसमें अर्जुन ने अपनी जो भी पीड़ा है, अपनी जो भी जिनके जितने भी प्रश्न हैं, उन सबको श्री कृष्ण भगवान से पूछा है। पहले अध्याय को विषाद योग कहा जाता है, जिसमें कि यही कुछ 46 श्लोक हैं, 46 श्लोक हैं उसमें। उन श्लोकों में अर्जुन ने, कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सवाल किए कि मैं अपनों के आगे किस तरह से युद्ध करूं, किस तरह से इन सबको फेस करूं, किस तरह से। बाकी के 17 अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें रहस्यमय ज्ञान दिया, एक अमृत तुल्य ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को इस किताब में सजाया गया है। लोग आज भी प्रॉपर्टीज के लिए अपने भाइयों से लड़ते हैं, लोग आज भी ईर्ष्या भाव को अपने अंदर जन्म देते हैं, और लोग आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्जुन या कह सकते हैं दुर्योधन या धृतराष्ट्र के मन में थी। उनकी जो इच्छा थी, उनका जो मन था, वो सब भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले, लगभग कुछ यही 5000 साल पहले ही होगा, उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने संवादों द्वारा सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जितना भी हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, यदि हम खाली बैठते हैं तो ये जो कायरता की निशानी है,
ये हमें भविष्य के लिए बहुत नुकसानकारी है। जो लोग बैठते हैं, अगर आप मैं बात करूं, अगर आप गेम खेलते हो, अगर आप गेम सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते हो ना, तो ये आपके लिए नुकसानकारी है। अगर आप गेम खेल रहे हो, आपका गेम प्रोफेशन है, कोशिश करो, आप मेहनत करो, गेम को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो बना लो। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो सिर्फ खेलने के उद्देश्य से तो गलत है। दिन भर खेल रहे हो, आप निकल जाते हो, खेल ही रहे हो, गलत है। आपको अगर इतना क्रिकेट पसंद है ना, कोशिश करो आप उसे प्रोफेशन बना लो, वो आपके लिए अच्छा है। आप स्टडीज़ कर रहे हो, आपको स्टडीज़ अगर आप किसी भी चीज़ की कर रहे हो तो आपको अपना पूरा अत्यधिक समय उसको देना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके, जितना बेहतर कर सकते हैं आप, उतना कीजिए। भगवद गीता में ऐसे शब्द, ऐसा तात्पर्य, ऐसा उल्लेख साफ लिखा है। क्योंकि अगर हम कोई काम नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, किसी कार्य को न शुरू करते हैं और आकांक्षा करते हैं अपने जीवन से कि हमें वो सब कुछ मिले जो हमारे सामने वाले के पास है, तो ऐसा नहीं संभव है। सिर्फ बैठ के ये सोचना कि मुझे सब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस बात से हम भी वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब आपको करना है। नई वीडियो, नई किसी कहानी के साथ कुछ नया लेके कोशिश करते हैं आपके साथ मिलें। जल्द ही मुलाकात होगी फिर से। जितना ज़्यादा आप प्यार मुझे देंगे, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। फ़िलहाल मेरा मोटिवेशन जारी रहेगा, आप सबका सपोर्ट रहेगा तो उस मोटिवेशन में और चीज़ें शामिल हो जाएंगी, उसमें एक अलग सी ऊर्जा आ जाएगी। जैसे कि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका मुझे बहुत सपोर्ट रहा पहले भी, और आई थिंक अभी भी होगा। आई होप सो कि मुझे उन सबका सपोर्ट मिलेगा, और उन सबके सपोर्ट से ही मैं आज दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास मोटिवेशन श्रीमद् भगवद गीता की है, तो मैं स्टार्ट रहूँगा। आपको शेयरिंग स्टार्ट रखनी है, आपको इतना ज़्यादा स्टार्ट करना है कि ये भाई का जो चैनल है ना, इस चैनल को उस ऊंचाइयों तक ले जाना है आपको कि आप वहाँ से देखो तो कहो ओहो मज़ा आ गई। खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक, मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।